बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने इस ब्लॉग के अंदर एक तो पंजाब कॉलेज वाली स्टोरी, जो लाहौर वाला वाकया, उसके बाद जो जो कुछ होता रहा टाइम टू टाइम मैं रिपोर्ट करता आया, उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और उसके ऊपर बात करते हैं। बानी पीटीआई को लेकर जेल से एक बड़ी खबर है, उसके ऊपर बात करते हैं, और जमायमा खान साहिबा को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर इस ब्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि कल का ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल इशू बनने जा रहा है, और वो पंजाब कॉलेज वाली स्टोरी है। वो स्टोरी बच्चों से स्टार्ट होती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, उसके बाद बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं। और मैंने पहले दिन से उस चीज़ के ऊपर एक चीज़ में बहुत क्लैरिटी से स्टैंड लिया हुआ था कि बच्चों के ऊपर पुलिस फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। और मैं बार बार कह रहा था कि इस पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, क्या कोई इस तरह का माइंड है जो बैठकर बात कर सके, इन बच्चों की भी सुन सके और इन बच्चों को भी समझा सके? क्यों ब्रूटल फोर्स यूज की गई, क्यों पुलिस को इस्तेमाल किया गया एट दैट टाइम? और फिर उसके अंदर दो तीन चीजें नॉट टू फॉरगेट कि चीजें फ्लेयर अप करने के अंदर पुलिस की जो पहली स्टेटमेंट थी कि मुलजिम पकड़ा गया, उसके बाद बहुत सारे जहनों के अंदर डाउट्स आ गए। फिर राना सिकंदर साहब जो मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के पंजाब के, उनकी स्टेटमेंट। सो यहाँ पर बार बार मैं कल से बात करता आ रहा हूँ एक ही चीज के ऊपर कि भाईजान, डोंट यूज फोर्स। जब बच्चे सामने हो तो फोर्स प्लीज मत इस्तेमाल कीजिए, पुलिस को मत इस्तेमाल कीजिए, इन्वेस्टिगेट होने दीजिए और बैठकर बच्चों से बात कीजिए, उनको एतमाद में लीजिए कि बेटे इदारा आपके साथ है, आप इदारे से हो, इदारा आपसे है, हम आपके साथ हैं, हम जिस हद तक इन्वेस्टिगेशन चाहोगे उस हद तक जाएंगे। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि किस जी शोर का या किस स्कॉलर का ये आइडिया था कि फोर्स को लाकर, पंजाब पुलिस की फोर्स को लाकर आप बच्चों के सामने खड़ा कर दें। बहरहाल उसमें एक डेवलपमेंट ये है, और इसमें आकर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट इस मैटर को बहुत ही पर्सनल लेगी हुई है। एक तो कल इंक्वायरी कमेटी बनी, बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए थी, जिसमें सेक्रेटरी लेवल, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग थे जो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे वाकया हुआ भी कि नहीं हुआ, प्रोपोगेट हुआ तो कैसे हुआ और कहाँ से प्रोपोगेट हुआ, तो वो सारे मैटर को थॉरली इंक्वायर करेंगे। और आई थिंक कल तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब की एक और डेवलपमेंट है बड़ी, जिसमें हुआ ये है कि जनाब एफआईए ने कॉलेज की प्रिंसिपल की जानिब से एक दरखास्त आई है, और उस दरखास्त के ऊपर 7 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। और इसमें मुबैना ज्यादती की बुनियाद बनाकर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का मामला, इसमें तमाम फैक्टर्स को इसमें डिटरमिन किया जाएगा कि जनाब कौन कौन था जिसने ये फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई, किन्होंने पेडल की एंड ऑल दैट। सो इसके ऊपर ये 7 रुकनी एक कमेटी बना दी गई है। और इसके अंदर है कमेटी में जनाब वकास सईद साहब डिप्टी डायरेक्टर फोरेंसिक हैं, मिस्टर अली यज़दानी साहब है असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक हैं, मोहम्मद एहसान साहब है एडी सॉफ्टवेयर हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं टेक्निकल असिस्टेंट हैं, अली रज़ा साहब हैं सब इंस्पेक्टर, यासिर रमज़ान साहब हैं सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद मोहसिन रज़ाक साहब हैं सब इंस्पेक्टर। और ये टीम है जो ये सारे मामले को देखेगी कि ये कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन फैली और कहाँ कहाँ से ये आगे फैलती गई है। येट अगेन ये मामला बहुत हसास है, मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर कह रहा हूँ। इसके ऊपर गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को अपनी अना नहीं बनाना चाहिए। इसको सोबरली किसी कोई तो एक चीज़ हो ना यार, जिसको आप लोग भी सोबरली डंडे के जोर के बगैर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। मैं बार बार इसके ऊपर कह रहा था कि यहाँ पर कॉलेज की इंतजामिया अगर वो स्टेप अप करते और ये जो पुलिस वाला एपिसोड था ये ना होता, तो चीज़ें इस हद तक जाती ही नहीं। लेकिन येट अगेन आपको मुझे इंक्वायरी कमेटीज की, तो उनकी फाइंडिंग्स का इंतजार करना चाहिए। लेट्स वेट ऑन दैट कि वो क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या डिटेल सामने लेके आते हैं। फिर वो आई एम श्योर कि जब इतनी हाई प्रोफाइल कमेटी बनी है इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग, तो आई एम श्योर कि वो जो टैप्स हैं उनकी, वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस हैं सारी, वो भी फोरेंसिक के लिए जाएंगी, उनको भी इंस्पेक्ट किया जाएगा, उनकी इंस्पेक्शन भी होगी, एग्जामिन किया जाएगा। डिटेल्स जो हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपके मेरे सामने आएंगी। बट यहाँ पर काबिल अफसोस पुलिस का अमल है, काबिल अफसोस उनका एक्ट है कि जो बच्चों के ऊपर फोर्स यूज़ की गई। और मैं कल भी बार बार चीख रहा था उसके ऊपर कि प्लीज़ डोंट डू दैट। बच्चों पे फोर्स मत इस्तेमाल कीजिए, बच्चों से सिर्फ बैठकर लॉजिक, रीजनिंग, बात, डायलॉग, निगोशिएशन, दैट इज़ द वे आउट। और आज भी वही वे आउट है इस सारे मामले का। अब आई होप एंड आई प्रे कि इंशाल्लाह इन डेज टू कम के मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। रीज़न ये कि बहुत बहुत बड़ी ये एक अपसेट है हमारे पंजाब कॉलेजेस के लिए, बच्चों के लिए, पंजाब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अजीब सा कियोस हर तरफ इसमें फैला हुआ है। सेकेंडली, पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि डॉक्टर आसिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के मौलिज, उनको डयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बट एट द सेम टाइम एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और लीडर्स के लिए बैरिस्टर गौहर खान ने दी है, कोई 8 सवा 8 बजे के करीब। वो लिखते हैं, टुडे at about 4 p.m. two doctors, an ENT specialist and a medical specialist visited Khan Saab at Diyala jail. We were informed a while ago that Alhamdulillah Khan Saab is in good health and had exercised for an hour today.
We shall get medical reports from them soon, and I will share with you, inshallah. I express my gratitude to every worker, supporter of PTI who were concerned about Khan Saab's health. God bless you all. बैरिस्टर गौर लिखते हैं कि 4 बजे के करीब 2 डॉक्टर्स, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट ने इमरान खान साहब को डयाला जेल में विजिट किया और हमें बताया, बैरिस्टर गौर को बताया गया कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 1 घंटा एक्सरसाइज की है आज भी, और वो कहते हैं कि फर्दर जी जल्दी ही रिपोर्ट्स जो हैं, जो आज उनका मुआयना हुआ है, जो चेकअप हुआ है जेल के अंदर, डयाला जेल के अंदर, उसकी तफसीलात भी आ जाएंगी और वो हम आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी फिर उन्होंने अपने वर्कर्स का, सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया है कि जनाब आप लोग इमरान खान साहब की सेहत को लेकर इतने कंसर्न थे, आपकी दुआओं का शुक्रिया। और उसके लिए उन्होंने उन तमाम लोगों का, जो इमरान खान साहब के लिए दुआ कर रहे थे या वो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड, और उन तमाम लोगों का बैरिस्टर गौहर साहब ने शुक्रिया अदा किया। बट द न्यूज़ इज़ के डॉक्टर आसिम जो थे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। 2 डॉक्टर्स हैं जिनका नाम मेंशन नहीं किया बैरिस्टर गौहर साहब ने, इन्होंने मुआयना किया है। बट एज लॉन्ग एज पीटीआई लीडरशिप इज सेटिस्फाइड, तो उसके ऊपर बाकी फिर हम श्योर के वर्कर भी जो है उनका वो सेटिस्फाइड होगा इमरान खान साहब की हेल्थ को लेकर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एज ए सेट के पिछले में व्लॉग के अंदर के तरीके इंसाफ से वादा वफा नहीं हो सका गवर्नमेंट का, बट अब जब बैरिस्टर गौहर खुद स्टेप अप करते हैं, बताते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनका वादा वफा हो गया। थर्डली, एक फैक्टर जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, लीडरान, पार्टी इटसेल्फ आज भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है, और वो शख्सियत का नाम है जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा, जिनका ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल आज भी जमाइमा खान के नाम पे है, इमरान खान साहब की साबिका बेगम। आज उन्होंने भी इवेंचुअली इमरान खान साहब के बारे में खुलकर लिखा है। वो कहती हैं, I usually don't comment on Pakistani politics. I disagree with IK on many political issues, but this is not about politics. It's about my children's father, his human rights, and international law. For the past few years, I've been bullied and harassed into silence by PMLN goons. वो लिखती हैं कि मैं अमूमन पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कमेंट्री नहीं करती, बात नहीं करती। मेरे बहुत सारे इस तरह के मामलात थे इमरान खान साहब से सियासत को लेकर कि जिनसे मेरा उनसे इत्तफाक़ राय नहीं होता था। लेकिन ये सियासत की बात नहीं है, ये मेरे बच्चों के वालिद की बात है, उनके ह्यूमन राइट्स की बात है, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कवानीन जो हैं उनकी बात है। आगे वो लिखती हैं, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स आई बीन बुलीड एंड हरास्ड इनटू साइलेंस बाय पीएमएलएन गूंस, कि वो पिछले कुछ सालों के अंदर पीएमएलएन के जो गुंडे हैं, पीएमएलएन गूंस लिखा है यहाँ पर उन्होंने, सो मैं वही ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए। वो लिखती हैं कि पिछले चंद सालों में मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने मुझे बुली किया और हरास करके मुझे खामोश करवा दिया गया। और आगे वो थ्रेट्स की बात कर रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रही हैं कि मुझे बहुत सारी धमकियां दी गई इन सारे टाइम के ऊपर। और फिर वो लिखती हैं कि इसी सारे इसना के अंदर ट्विटर एक्स भी पाकिस्तान के अंदर बंद है। PTA party members and civilian supporters have been abducted. Anyone with platform who was speaking out is now in. आगे वो लिखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, उनके लीडरान जो हैं, उनको अगवा किया गया, उनको उठा लिया गया, और जो बात करता है उसको वो तमाम लोग अभी या जेल में हैं या उनको खामोश करवा दिया गया है। इमरान खान फोटो एंड नेम हैव बीन सेंसर्ड ऑन टेलीविजन, कि जी इमरान खान साहब की आप नाम ले सकते हो टेलीविजन के ऊपर, ना आप उनकी फ़ोटो चल सकती है। और फिर वो आगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो विन 92 था उसकी कवरेज में से भी निकाल दिया गया इमरान खान साहब का इमेज, तो उसके ऊपर बात करती हैं, आई ओव इट टू माई चिल्ड्रन टू ट्राई टू क्रिएट सम अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। फर्दर वो लिखती हैं कि मैं अपने बच्चों को कि मकरूज हूँ इस चीज़ के ऊपर, आई ओव इट टू दैम, कि मैं कुछ अवेयरनेस क्रिएट करूँ, मैं दुनिया को बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं। पीएम इमरान का वर्कर इसके ऊपर ये बोलेगा आके कि जमाइमा गोल्डस्मिथ को क्या ज़रूरत पड़ गई, वो जो जैक गोल्डस्मिथ की बहन है, वो इसराइल में उनके जाकर रूट्स जाकर मिलती हैं, वो जूइश है, वो ये है, वो प्रोपोगंडा करे पाकिस्तान के खिलाफ। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आज भी जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा को बहुत इज्जत की निगाह से देखता है। उसके रीज़न उनका कैरेक्टर है। रीज़न कि जब से डिवोर्स हुई है इमरान खान साहब के साथ से जमाइमा साहिबा की, जमाइमा ने कभी भी इमरान खान साहब की ज़ात को लेकर, इस ख़ानदान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोली। सो ये एक ज़र्फ़ या एक ख़ानदानी ब्लड होने का या प्रॉपरली ग्रूम्ड होने की एक निशानी है जमाइमा गोल्डस्मिथ की। इसकी रीज़न पे है कि बहुत सारे लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, पीटीआई से भी इज़्ज़त करते हैं और आम पाकिस्तानी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अब आपको ये ज़ाती तौर के ऊपर, या आपको शायद ये लगे कि ये कोई खबर बहुत बड़ी खबर नहीं है, मेरे नज़दीक ये जमाइमा गोल्डस्मिथ का ये स्टांस लेना, जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा का ये कंसर्न एक्सप्रेस करना, मेरे नज़दीक बहुत बड़ी खबर है। जमाइमा गोल्डस्मिथ इज़ नॉट समबडी कि आप उसको इग्नोर कर दें कि ठीक है जी, किसी वो हाफजाबाद के किसी पिंड दी या लाहौर के किसी मोहल्ले की कोई आम रैंडम पाकिस्तानी खातून है कि जिनकी एक ट्वीट से क्या फ़र्क पड़ेगा। जमाइमा गोल्डस्मिथ इज़ जमाइमा गोल्डस्मिथ।
उनकी इस ट्वीट, उनका इस कंसर्न या इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने का कहना बहुत मीनिंगफुल है और इसकी वेव्स, इसका असर आपको बहुत दूर तक सुनाई देगा। वो इतना छोटा ख़ानदान या इतना लेस कनेक्टेड ख़ानदान नहीं है कि उनका आगे पीछे कोई नहीं है कि वो किसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे और वो टेकअप नहीं होगा। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि अगर ये ख़ानदान कुछ टेकअप करेगा तो फिर वो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगे। इमरान खान साहब वैसे तो जुल्फ़ी बुखारी साहब भी की काविशें उनके लिए इनफ हैं कि वो उनको इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर ज़िंदा रखे हुए हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब, इमरान खान साहब को आप देखते हैं आए दिन वो इंटरनेशनल प्रेस का हिस्सा बनते रहते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस, ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल जो जर्नलिस्टिक सर्कल्स हैं या इंटरनेशनल जरीदे हैं वहाँ पर छपती रहती है। बट एज जमाइमा साहिबा सेड, इफ़ शी टेक्स इट अप, अगर वो इसको टेकअप कर लेती हैं तो फिर ये खबरें मज़ीद बड़ा कैनवस होता जाएगा और इसमें मज़ीद शिद्दत आती जाएगी, मज़ीद अवेयरनेस बढ़ती जाएगी पूरी दुनिया के सामने। हालात वाक़यात जो भी हैं इमरान खान साहब को लेकर, तहरीक इंसाफ को लेकर, ये फर्दर फैलते जाएंगे। और अगर इसके ऊपर भी उन्होंने फर्दर सजेशन भी मांगी, उन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर पाकिस्तान को सजेशन भी मांगनी है कि मुझे बताइए कि मैं इस सारे मामले के अंदर मज़ीद अवेयरनेस के लिए, मज़ीद लोगों को बताने के लिए क्या मदद कर सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। सो इन डेज टू कम वी डू एक्सपेक्ट एंड और इस पे नॉट टू फॉरगेट वन फैक्टर, यही इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक पाबंदियाँ नहीं लगती, 18 से पहले मुलाकातों पर पाबंदियाँ नहीं लगती, रूटीन में जिस तरह चीज़ें चल रही थी वैसे चलती रहने देते तो शायद जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा को भी ये ट्वीट करने की या ये अपना कंसर्न शो करने की ज़रूरत पेश ना आती। बट सिंस पाबंदी थी, आज जब से कुछ देर पहले जो खबर आई है मैंने आप तक पहुंचा दी है उनकी सेहत के मुतालिक कंसर्न थे लोग, फैमिली कंसर्न थी, फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब के 2 बच्चे हैं जमाइमा साहिबा के साथ, तो वो 2 बच्चे भी अपने वालिद के लिए बहुत कंसर्न होंगे। दो कि वो पाकिस्तान में नहीं है, दे वर रेज्ड इन लंदन, बट इवेंचुअली बाप तो इमरान खान साहब है, औलाद तो औलाद है, तो उनके कंसर्न्स भी थे। उन्हीं कंसर्न्स की वजह से आज फिर जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं वो भी स्टेप अप की हैं, वो भी बोल पड़ी हैं और इस बोलने का असर आपको आइंदा चंद दिनों के अंदर नज़र आएगा जब ये खबरें बहुत बड़ी-बड़ी अखबारों के अंदर छप रही होंगी। दैट्स व्हाट आई रेकन कि ये बहुत बड़ा ख़ानदान है गोल्डस्मिथ फैमिली जो है, ये बहुत बड़ा ख़ानदान है। सो ऑब्वियसली उस लेवल के ये कनेक्टेड भी होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।